आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम आपको आयुर्वेदिक की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पूरे देश में आयुर्वेदिक दवाखानों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और हमारी भारत सरकार भी चाह रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि आयुर्वेदिक के इलाज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। हम आपको बता दें, आयुर्वेदिक का इलाज हमारे प्राचीन भारत का सदियों पुराना एक भाग रहा है और आज भी इसकी प्रमुखता आज भी कायम है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं नावगांव, तालुका पैठन, जिला औरंगाबाद। डॉक्टर फ़हीम पठान। शायद आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि दवाखाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस डॉक्टर साहब की विशेषता ये है कि ये पहाड़ों में जाते हैं और जो देहात होते हैं, ग्रामीण भाग होते हैं, वहाँ की पहाड़ियों पर जाते हैं और महाराष्ट्र के बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पाए जाते हैं, ये वहाँ जाते हैं, स्वयं जाते हैं। इनके पूर्वजों ने, इनके बाप दादाओं से इन्होंने इस आयुर्वेदिक के दवाखाने को काम को सीखा है, इलाज करने के तरीके को सीखा है और इनके ये इलाज करने का तरीका इनके पूर्वजों से चल रहा है। इस दवाखाने की विशेष बात यह है कि डॉक्टर फ़हीम पठान खुद स्वयं जो इलाज के लिए जड़ी बूटी लगती है, पहाड़ों पे जाते हैं, वो जड़ी बूटी को तलाश करते हैं और वो तलाश करने के बाद, जैसा कि पुराने ज़माने में प्राचीन भारत में हमने देखा है कि लकड़ी के और जो है तो पत्थर के उस एक तरह के गुलदस्ते होते थे, उसको आमतौर से खरबत्ता भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करते थे, उसके अंदर दवाइयों को कूटा जाता था। बिल्कुल उसी तरह से आज ये इलाज करते हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कहने को ये तालुका पैठन औरंगाबाद ज़िले में आता है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र से और हम समझते हैं कि और भी राज्यों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर जब हमने इनसे बातचीत की, इनसे जानना चाहा, इन्होंने हमें जानकारी दी। इसी तरह से यहाँ पर कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने इनके दवाखाने से इलाज कराया है। खासकर विशेषकर गले में जो एक तरह की गांठ होती है, पैरों में गांठ होती है, कमर में गांठ होती है, इसी प्रकार से शुगर के पेशेंट जिनको अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो ये नौबत आती है कि हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है, या पता नहीं और कैसे कैसे भयानक ये रूप ले लेता है। इसी तमाम बीमारियों का जो भयानक रूप इख्तियार कर लेती है और इससे अनेक बीमारियां जैसा हाथ पैर का फूलना, हाथ पैर का दुखना, सांस का फूलना, दमा है, टीबी है, कैंसर है, मनकों की गांठ है, शुगर है और पता नहीं कैसे कैसी बीमारियां। ऐसी बीमारियों का नाम सुनकर हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों का इलाज यहाँ पर इस दवाखाने में आयुर्वेदिक केंद्र पे होता है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जब हमने इनसे फ़ोन पर बातचीत की और यहाँ पर औरंगाबाद में भी उनसे एक ख़ास विशेष मुलाकात की, उससे बातचीत की, तो बड़े हैरानगी हुई कि आज हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो आमतौर से कॉलेज में पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हैं या बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसे अनोखे डॉक्टर है जो डॉक्टर होने के साथ साथ ये स्वयं पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को तलाशते हैं। और जो प्राचीन भारत में जिसका नाम शायद आज बहुत ज़्यादातर लोग जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, ऐसी जड़ी बूटियों को ये ढूंढते हैं, तलाशते हैं और बड़ी भयानक और गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं कि किस प्रकार से ये पहाड़ों में घूमते हैं और जड़ी बूटियों को तलाशते हैं। इसी प्रकार से हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इनके पास इलाज कराया है। चलिए उनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि उनका कहना क्या है। इसी प्रकार से हम आपको दवाखाना भी दृश्य बताते हैं जहाँ पर ये दवाखाना है और विशेषकर हमने इनसे ये बातचीत की कि आपके दवाखाने में और क्या क्या सुविधा है। इनका कहना था कि मेडिकल के साथ साथ हम ऐसी भी कोई सुविधा देते हैं, जैसा कि मान लीजिए कोई बहुत गरीब पेशेंट आता है तो उसके इलाज के लिए भी यहाँ पर सुविधा है और ख़ासकर ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज हम समझते हैं कि शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, उनका इलाज भी इन्होंने कामयाब तरीके से करके बताया है। हम समझते हैं कि हम आपको बता दें कि ये वीडियो और ये बातचीत बताने का एक मकसद हमारा ये भी है कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आयुर्वेदिक के इलाज को बढ़ावा दिया जाए
और उसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयों को सामने लाया जाए। आज भी हम समझते हैं कि इंग्लिश दवाइयाँ के मुकाबले में, उसकी तुलना में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत असरदार होती हैं और बहुत सही ढंग से इसका इलाज हो पाता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो है तो इलाज के नाम पर धोखाधड़ी भी होती हैं। कहीं आपको ऐसे हकीम, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपने पेपर में पढ़ते होंगे, आप टीवी पे दे आपने सुना होगा, नकली हकीम भी निकले हुए हैं, नकली डॉक्टर भी हैं। यहाँ तक कि आपको बड़ी हैरानगी होगी, आश्चर्य होगा कि नकली दवाइयाँ भी निकल जाती हैं। लेकिन ये वो हकीम हैं जो जिनके पूर्वजों ने ये काम को किया है। पहले भले ही एक कॉलेज में पढ़ने का रिवाज नहीं था, लेकिन आज नए युग के अंदर इन्होंने जो है तो गवर्नमेंट के कॉलेज से भी डिग्री को प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ इनकी पूर्वजों ने जो उन्होंने सिखाया है, प्राचीन भारत के दौर से जो पूर्वजों से काम चलते आ रहा है, इनको उन्होंने बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और इनके पास सैकड़ों की मात्रा में, सैकड़ों की संख्या में लोग इलाज करने आते हैं। हम एक बार दर्शकों को बता दें कि जो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको लग चुकी हैं, वो एक बार दवाखाने पे ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारा भी यही लक्ष्य है कि पूरे भारत के अंदर आयुर्वेदिक के इलाज को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं इंग्लिश दवाइयों से कई लोगों को नुकसान हो रहे हैं और बाद में इतने भयंकर उसके सर्टिफिकेट होते हैं कि इंसान जी नहीं पाता। इसलिए हमारी भी सलाह है, जैसे कि भारत सरकार और हमारा सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे पूरे 100% देश के वासी आयुर्वेदिक इलाज से जुड़े, और यही प्रयास हम भी कर रहे हैं।